हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स की वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषित। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक वीकली मार्केट एनालिसिस किया जिसमें हम सारे सेक्टर जानते हैं और उन सेक्टर्स में से जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम हो, अ, हमें देखने के लिए मिला, उन सेक्टर्स की हम वीकली मार्केट वीकली सेक्टर एनालिसिस करते हैं। और वीकली सेक्टर एनालिसिस बेसिकली पहले हम सेक्टर चुनते हैं और सेक्टर में से फिर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं हम उसको प्रायोरिटी देते हैं मंडे से। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम हमेशा बैंक निफ्टी से करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं और उनके स्टॉक्स को में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो वेदर लाइक अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, आई ऑलवेज गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द स्टॉक्स फ्रॉम द बैंक निफ्टी सेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं सारे के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। ये रिपोर्ट, as you can see, this is the report that I have. I always generate, like, it's give me a complete summary. uh, एक परफॉर्मेंस बेस्ड समरी है जिससे हमें पता चलता है कि लाइक विच सेक्टर में कौन कौन से चेंजेस, लाइक हाउ इट वाज बिहेविंग प्रीवियसली। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, लाइक इट वाज 15 जुलाई, मीन्स जो लास्ट वीक का था, ये उसका चार्ट है। और अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है ये मार्केट में, सो यू कैन सी लाइक मेजोरिटी ऑफ द sectors are doing extremely well, and most predominantly out of it, banking is doing extremely well, all time high पे चल रहा है। That's why I have marked with 7 स्टार रेटिंग। रेटिंग इसलिए देता हूँ ताकि बिकॉज आज के समय में हम हर चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, फ्रीज, एसी। लेकिन रेटिंग से उसका परफॉर्मेंस पता चलता है। तो लाइक वाइज अप्रोच आई हैव फॉलोड हियर। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ये मोस्टली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एनर्जी भी है और मीडिया भी है। लाइक मैं बेसिकली 3 स्टार को अवॉइड करता हूँ। 5 स्टार मीन्स लाइक आई हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट, एंड 7 स्टार इज दैट आई नीड टू ट्रेड ऑन इट फ्रॉम मंडे। सो दैट्स हाउ आई डिजाइंड दिस थिंग्स। सो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के सारे सेक्टर्स। तो शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि आईडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। तो एज यू कैन सी, लाइक तीनों ग्रैंडफादर एंड फादर was above 60, and now you can see that the Friday which was closed, RSI फिर से 60 के ऊपर चला गया, which is a very good thing। वीक मंथली में अगर आप देखें तो का पैटर्न है यहाँ पे आईडीएफसी बैंक में। आईडीएफसी का जो पिछला जो रेजिस्टेंस था अभी वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो लेट्स होप कि ये एक बार क्रॉस हो जाए तो वी कैन एंटर इनटू, इट्स अ कप स्टॉक। सो काफ़ी काफ़ी जब भी आउटब्रेक देगा काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। आरएसआई वाज ऑलरेडी अबव 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग विद द पॉजिटिव डीएमआई। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड। कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, एज यू कैन सी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना वहीं पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, विच इज ऑब्वियस थिंग। RSI is already above 60, and the ADX is rising along with the positive DMI until now, but there is a crossover which happened। उससे पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा मोमेंटम अभी इसका गड़बड़ा गया है। और अब देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक भी जो बनी है ना वो डॉजी डॉजी डॉजी, इनडिसीजन। डॉजी का मतलब ये होता है इनडिसीजन बिटवीन द बुल्स एंड बेयर। देर इज नो लाइक ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, करेक्टली कोई ले नहीं पा रहा है। लाइक bulls and bear are equally powerful, and that's the reason dojis are forming in uh, weekly uh, time frame. Coming to the daily time frame, the RSI is just cross 60, and you can see that the positive DMI and the negative DMI going apart from each other, which is a very good thing। uh, इफ यू सी द कैंडल स्टिक ना, एक चीज आपको बता देता हूँ, जो रेजिस्टेंस पे हो रहा है ना, अगर इसको फॉल होना रहता ना, ये आपको जरा भी टाइम नहीं देता।
मतलब यहाँ पे एक तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है और जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट देगा। तो अभी आप इसमें एंटर ना करें जब तक कि ये 84.40 क्रॉस नहीं करता, इसमें एंटर ना करें क्योंकि ये क्रिस क्रॉस चलते रहेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें, जो फ्राइडे का कैंडल क्लोज हुआ था, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। सो IDFC बैंक रिमेन इन्वेस्टेड इन इफ योर स्टॉप लॉस हैज नॉट ट्रिगर्ड। अगर आपको एंटर करना है तो 84.40 के बाद आप एंटर कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में आते तो तीनों टाइम फ्रेम अबव RSI 60। मंथली टाइम फ्रेम पे ADS इज राइजिंग अलोंग विद द पॉजिटिव DMI। लेट इट क्रॉस 20 तो मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ और ज़्यादा हावी हो जाएगा। अभी फिलहाल मंथली पे अगर आप देखें तो कैंडल स्टिक पूरी बनी हुई नहीं है, तो एक प्रकार से एक स्पिनिंग टॉप वहाँ पे मुझे दिख रहा है बनते हुए। सो लेट्स होप कि स्पिनिंग टॉप ना बने। स्पिनिंग टॉप अगर टॉप पे बन रहा है तो विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इन। वीकली पे आते तो वीकली पे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना विथ हाई वेरी हाई वॉल्यूम एंड द एडिक्स इज राइजिंग along with the positive DMI, so वीकली एवरीथिंग इज फाइन। डेली पे आते हैं तो डेली पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग काफी ज्यादा हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ था, उसके बाद शूटिंग स्टार बनाने के बाद काफी काफी ज्यादा वॉल्यूम हाई है उसका। अगर आप देखें तो इट्स लाइक काफी ज्यादा किसी ने सम लाइक बिग फिश हैज एग्जिटेड आउट फ्रॉम द मार्केट। दैट्स व्हाट हैपनिंग ओवर देयर। तो अगर बिग फिश निकल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें भी उसके साथ निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप जो विंडोज देख रहे हैं ना, तो विंडोज पर ही लाइक एक 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 सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए हमें दिख रहा है। सो हमेशा जब भी विंडोज नीचे की ओर बनता है ना, तो वो सपोर्ट का काम करता है और वही अभी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर इससे विंडोज पूरा का पूरा फिल हो जाता है तो इंडस बैंक से हमें निकल जाना पड़ेगा। लेकिन टिल दैट मोमेंट वेट वेट फॉर दैट कि इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाए। वी नेवर नो। यहाँ पे वॉल्यूम काफी सेलिंग पे है लेकिन RSI अभी 60 के अबव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि RSI 60 पे सपोर्ट रेंज शिफ्ट लेके ऊपर चला जाए। सो वेट एंड वॉच सिनारियो है, बेच के निकल मत जाना। ओके, बी केयरफुल इन लिसनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट वेट एंड वॉच सिनारियो इज देयर। ओके, बंधन बैंक मैंने बहुत बार बता चुका। बंधन बैंक हमेशा ये पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, एक डबल बॉटम यहाँ पे बनते हुए। और लाइक अगर रेंज शिफ्ट यहाँ से होके किसी में अगर लाइक somebody is interested in holding it for a very long period of time, they can buy like 7 to 8 months, तब बाय कर सकते हैं। अभी ये आते हैं, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडर है तो बिल्कुल नहीं। उतने टाइम पीरियड के लिए कोई रुकता नहीं है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आया तो आप देख सकते हैं कि 0.61 जो गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहीं पर सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है। मार्केट क्लोज यहीं पर हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वॉल्यूम काफ़ी हाई है और उसके साथ ही जो कैंडलस्टिक बनी है, इट्स काइंड ऑफ यहाँ पे नीचे में हैमर बन रहा है। और लेट्स सी कि यहाँ से RSI ऊपर की तरफ भागे अपसाइड। अ, वो चीज़ मुझे डेली पे दिख रही है कि यहाँ पे जो बुल एनगल्फिंग एक पैटर्न होता है, बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे बन चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और 0.6 गोल्डन रेशो के ऊपर उसने क्लोज किया, दैट मीन्स कि बुल इज गेटिंग स्ट्रेंथ। वॉल्यूम भी देखिए, कैंडल ही से बड़ी नहीं बनी है तो उसके साथ वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हैपन। और ADX देखिए, ADX किस तरह से ऊपर जा रहा था along विद द नेगेटिव DMI, डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अभी वो हॉल्ट हो चुका है। तो बंधन बैंक में अगर कोई इंटरेस्टेड है, पोजिशनल ट्रेड 6-7 मंथ रुक सकता है, दे कैन एंटर इनटू बंधन बैंक। स्विंग ट्रेड के लिए अभी मैं वेट करना चाहूंगा ताकि एक बार ये मूविंग एवरेज क्रॉस करे ना, सो उसका मोमेंटम काफी तेज होगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में एज यू कैन सी एक साइडवेज मंथली टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज मार्केट जा रहा है। दैट मीन्स इसमें सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है इक्वल एट द टाइम। यहाँ पे 60 पर देखे तो सपोर्ट लिया है RSI ने, एक रिंग शिफ्ट यहाँ पे हुआ है और पॉजिटिव DMI इज राइजिंग विद ADX, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे थोड़ा सा चॉपीनेस में फंसा हुआ है। लेट इट क्रॉस
60 यू कैन एंटर इनटू दैट। एक नगेट दे देता हूँ कि यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है फेडरल बैंक के। जब भी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है उसका ब्रेकआउट चाहे ऊपर हो या नीचे हो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। अगर आप देखें तो मैं इसको जब से ट्रैक कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली इसको अ, एक 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 रेंज में फंसा हुआ है। 120 और 140 से 20 पॉइंट के बीच में ही खेल रहा है। यानी कुछ अभी तक इंडिसीजन काफी हाई बना हुआ है। लेट इट क्रॉस 60 के अबाउ जाएगा तो मोमेंटम इसका स्ट्रांग रहेगा। अभी भी इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो इसका सबसे अच्छा समय कौन सा होगा बाय करने के लिए? 140 के ऊपर जब जाएगा तब। डेली पे आते तो डेली पे आप एज यू कैन सी लाइक देयर इज अ स्पिनिंग टॉप विद अ हाई वॉल्यूम। उसके बाद रिवर्सल यहाँ पे मुझे दिख रहा है वॉल्यूम राइज हो रहा है और RSI 60 के नीचे जा चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये और फिर से वही रेंज बाउंड मार्केट जो कि हम कह रहे हैं कि ऊपर नीचे 120 और 140 के बीच में खेलते रहेगा। तो रेंज बाउंड तो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करो। अगर शॉर्ट करना चाहते हो यानी सेलिंग पर्सपेक्टिव अगर शॉर्ट करना चाहते हो या फिर पुट बाय करना चाहते हो कॉल शॉर्ट करना चाहते हो तो यू कैन यस फेडरल बैंक यू कैन गो फॉर इट। कोटक बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे बन रहा है लाइक 2021 से रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। वह 1646 और 2000 के इसमें रेंज में फंसा हुआ है। सो अगेन रेक्टेंगल पैटर्न इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। जब कभी भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा काफी तेजी से। फिलहाल के लिए RSI तो इसका 60 और 40 के बीच में फंसा है। सो एक चॉपीनेस है मार्केट में अभी एंटर करने के लिए उतना ये नहीं है। वीकली पे अगर आप देखें तो आपको गुड न्यूज दे देता हूँ कि हाँ RSI 60 क्रॉस कर चुका है। DMIs और ADX राइजिंग में है। सो लाइक यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू कोटक बैंक। और अगर लेकिन स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। आपका जो कुछ भी लाइक आप जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका है उस प्रकार से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। वॉल्यूम देखिए जो कंटिन्यू 2 वीक से 30 मूविंग एवरेज के ऊपर रह रहा है। दैट मीन्स इसमें मोमेंटम बन रहा है अपोज इन अपोज डायरेक्शन। डेली पे आते तो डेली पे देखिए स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। RSI तो ऑलरेडी 60 के above जा चुका है राइजिंग विद द ADX एंड पॉजिटिव DMI। So definitely you can enter into Kotak Bank right now if you want to. ओके सो दैट्स व्हाट आई थिंक बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर RSI किसी का होता है तो वीकली 60 पे होता है। तो वीकली इसने 60 क्रॉस किया है। सो लाइक यू कैन एंटर लेकिन प्रिकॉशन के साथ बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करना। HDFC बैंक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ यार। लेकिन अपना हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ क्योंकि मुझे ना निफ्टी 50 के स्टॉक्स में फंसे रहने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना इसका वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होता है कभी ऊपर कभी नीचे। एज यू कैन सी लाइक चॉपीनेस जैसा मार्केट में ही रहता है। मंथली पे टाइम फ्रेम पे आते तो एक रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहीं पर अटक रहा है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप अभी बनते हुए दिख रहा है। ये जब ये लास्ट वीक है इस मंथ का तो स्पिनिंग टॉप रहता है नहीं रहता है लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है और वॉल्यूम काफ़ी हाई है। तो लाइक बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम द HDFC बैंक इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम विच इज़ द मंथली टाइम फ्रेम। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो लाइक रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस वही एक रेजिस्टेंस उसको प्रीवियसली जो फेस कर रहा है। वीकली पे भी RSI चौपीनेस पे अटका है चौपी में अटका हुआ है। तो लाइक इंटर डोंट एंटर। डेली पे आते हैं तो डेली पे लाइक यू कैन सी लाइक एक प्रकार से ना सेलिंग काफी हो रही है इसमें। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अगर शॉर्टिंग करना चाहते हो अगर यहाँ पे आपने तब शॉर्ट किया रहेगा यू वुड हैव गॉट प्रिटी प्रिटी से भी ज्यादा एक अच्छा खासा पैसा आपने बना लिया रहेगा तब। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करो चौपिन इसमें फंसा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है HDFC में। लेकिन हाँ अगर शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो या यू कैन गो अहेड। ICICI बैंक में आते हैं। ICICI बैंक में तीनों RSI अबाउ 60 है विच इज अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग आउट हियर। मंथली में देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसने क्रॉस किया और अच्छे खासे कैंडल के साथ क्रॉस किया। RSI इज अबाउ 60। ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। मंथली टाइम फ्रेम ऑसम। वीकली टाइम फ्रेम अगेन वो ऑसम। यू कैन सी मच विथ मच मोर क्लैरिटी। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को फेस किया उसने फिर उसने रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से
ऊपर जा रहा है, विच शुड बी द आइडियल कंडीशन। ऐसा नहीं कि पहले इसमें क्रॉस किया उसने, उसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, और उसके बाद एक लॉन्ग बुलिश कैंडल विद अ वेरी हाई वॉल्यूम you can see. So ICICI Bank, definitely you need to go into ICICI Bank. There is a buying opportunity. You can enter into future or in cash as per your budget. डेली पे आते हैं तो डेली पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, लेकिन RSI अबाउ 60 है, ADX राइजिंग है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज सो गुड। ऐसे चार्ट दिखते हैं ना तो आदमी खुश हो जाता है कि उसमें बहुत अच्छा चार्ट था यार, आई लाइक इट। एक्सिस बैंक में आते हैं, एक्सिस बैंक में अगर आप देखें तो RSI अबाउट 60 है, DMI is about 20, ADX is rising along the positive DMI, which is a good thing। तो एक्सिस बैंक मुझे यहाँ पे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चेंज इन पोलैरिटी हैपनिंग होगा या नहीं। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो डेफिनेटली देयर विल बी नो चेंज इन पोलैरिटी, बट करंटली मंथली टाइम फ्रेम पे यस देयर इज डेफिनेटली मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी देयर इज अ डबल टॉप यहाँ पे फॉर्म हुआ, और इनसाइड आउटसाइड पॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी है, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, और रेंज शिफ्ट भी हुआ है। सो इनडिसीजन काफी ज्यादा है, तो वही एक तरीके से साइडवेज मार्केट जा रहा है। कोई कंफर्म नहीं है एक्सिस बैंक में कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो तब तक के लिए अवॉइड कीजिएगा। और डेली पे आते हैं तो डेली पे यू कैन सी मच मोर क्लैरिटी कि अपसाइड अप डाउन इसमें चल रहा है। होना ये चाहिए था जब डबल टॉप बन के इसको एक काफी तेजी से नीचे भागना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी यहाँ पे कंसोलिडेशन काफी ज्यादा हो रहा है। जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, यू नीड टू एंटर इनटू दैट, और काफी तेजी से ये ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए उसको दोनों RSI ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउट 60, सो डेफिनेटली वी नीड टू वेट फॉर इट। ये ऊपर जाएगा ही। क्या होता है कि ग्रैंडफादर और फादर, जिसको हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम बोलते हैं, जब कभी ये 60 के अबाव रहते तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड है, जो डेली है टाइम फ्रेम में, उसका RSI भी 60 के ऊपर चला जाता ही जाता है, उसको खींचता है वो। बस जब खींचेगा तब हम एंटर करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस आसपास कुछ 990 के आसपास ये रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, तो तभी उसके बाद आप एंटर कीजिएगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच सिनेरियो। बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी सारी एक कप पैटर्न बना हुआ है। सो लाइक आई वाज थिंकिंग, अगर एक कप पैटर्न सक्सेस देता है तो काफी तेजी से ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिलहाल में जो रेजिस्टेंस का काम है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यू कैन सी दिस 209 पर रेड कलर से मार्क किए हुए उसको फेस कर रहा है। RSI is above 60 and the ADX and the positive my मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो RSI सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और जो कैंडल स्टिक लास्ट टू लास्ट वीक में बनी थी, यू कैन सी देयर इज अ डार्क क्लाउड कवर, एंड उसके बाद एक छोटा सा शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, और मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, तो ये सब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि अभी अ, उतना बैंक ऑफ बड़ौदा के बुरे दिन नहीं आए हैं, इसके स्टॉक्स के बुरे दिन इन द कैंडल स्टिक्स से बात करो। अभी भी 60 है, लेट्स वेट एंड वॉच सिनेरियो। ADX भी देखिए कितना स्लोपिंग डाउन, और अभी वीकली में उसने जस्ट सर उठाया है और 20 के अबव गया है, तो मोमेंटम भी इसका स्ट्रांग होते आ रहा है। डेली पे आते हैं तो चॉपीनेस में अटका हुआ है, एज यू कैन सी लाइक देर वॉज इसके बाद बेयर एनगल्फिंग के बाद पूरा का पूरा साइडवेज चला गया, और अब तो 20 मूविंग एवरेज भी उसने नीचे में ब्रेकआउट दे दिया। सो लाइक डोंट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टिल इट क्रॉसेस दिस 209 का रेजिस्टेंस, तब तक के लिए नहीं, बिल्कुल भी मत बाय कर। SBI अगेन इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक आई डोंट ट्रेड, क्योंकि मुझे ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ और मुझे मोमेंटम चाहिए। लेकिन एज यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई इन्वेस्ट SBI में करना चाहते हो, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको क्रॉस कर चुका है, और रेंज शिफ्ट हुई है यहाँ पे, लाइक यू कैन सी लाइक एक बार इसने 60 के नीचे गया, लेकिन फिर से रेंज शिफ्ट करके ऊपर जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। DMI एंड द ADX इज अबाउट 20, so everything is fine with the monthly time frame. There is a long bullish candle, uh,
विच इज गुड थिंग। वीकली पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी लाइक ये जो रेजिस्टेंस था ना प्रीवियसली, वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। 20 मूविंग एवरेज अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे ट्विजर ट्विजर बॉटम बना हुआ था, एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है। उसके बाद ये सीधा ऊपर जा रहा है और लुक एट द वॉल्यूम। इस वीक में जो वॉल्यूम एक्वायर किया इस कैंडल ने, काफी ज्यादा अच्छा वॉल्यूम के साथ उसने क्रॉस किया है। सो लाइक आई एम बुलिश अबाउट एसपीआई। डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू इट। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप यू कैन सी जो रेजिस्टेंस था। एक चीज आपको एक नगेट दे देता हूँ, जब भी अगर मार्केट का कोई स्टॉक्स होता है ना, वो गिरता है ना, वो इतने स्पीड से गिरना चाहिए। अगर वो रुका पड़ा है ना वहां पे, अगर रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बाइंग कर रहे हैं लोग, उसमें लोग इंटरेस्टेड है। और ये यहाँ पे जब zigzag 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 हुआ और उसने क्रॉस किया, दैट्स व्हाई यू कैन सी लाइक बिग वॉल्यूम। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया विद बिग वॉल्यूम एंड द कैंडलस्टिक, लॉन्ग कैंडलस्टिक वहाँ पे फॉर्म हुए। और लुक एट द वॉल्यूम यार, काफी अच्छा। और एडीएक्स भी राइज हो रहा है विद पॉजिटिव डेमा। सो डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों टाइम फ्रेम पे आ रहे है अबाउट 60 एसबीआई का। यू कैन एंटर इनटू एसबीआई बैंक इफ यू वांट टू। एयू बैंक चिल्ला चिल्ला के थक गया और फिर से वही बता रहा था कि ये इतना बड़ा रेक्टेंगल, इतने सालों का 2021 का रेक्टेंगल पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे, यू कैन सी दैट। और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था मूविंग एवरेज को, और मैंने तब बोला था आपको बाय करने का। किसी ने किया होगा तो थैंक यू सो मच। आई होप यू मेड लॉट्स ऑफ प्रॉफिट इन दैट। मंथली टाइम फ्रेम अभी अभी थोड़ा सा ना इसका साइडवेज जा रहा है, लेकिन आर एस अबाउट 60, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। हायर हायर द टाइम फ्रेम रूल को हम हमेशा फॉलो करना चाहिए। वीकली पे आते हैं तो आ, हाँ, नगेट आपको ये एक था कि रेक्टेंगल पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेक्टेंगल, जैसे मैंने अभी भी पिछले 2-3 स्टॉक्स के लिए कहा कि रेक्टेंगल पैटर्न जब भी ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देगा, वो काफी तेजी से ऊपर भागेगा, और वही यहाँ पे हुआ था। रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक किया और कंटिन्यूसली 1 2 3 वीक्स के लिए ऊपर ही भागता रहा। अभी फिलहाल वहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी है, और ये आपने देख भी सकते हैं कि ऑरेंज कलर से मार्क किए हुए उसके साथ आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, बॉलिंजर डाइवर्जेंस भी है, डबल टॉप भी बना हुआ है। सो लाइक एयू बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं है फिलहाल, जब तक ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। इसका प्रीवियस जो टॉप था, वो रेजिस्टेंस की तरह बार 2 बार उसको फेस किया। सो लाइक वी नीड टू वेट। आई थिंक 790 पे एक बार क्रॉस हो जाए तो यू कैन एंटर। टिल दैट टाइम यू बैंक में अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं है। सो ये था वीकली सेक्टर एनालिसिस फ्रॉम द बैंक ऑफ निफ्टी सेक्टर, एंड होप यू लाइक गेमर स्टॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई स्टॉक्स के में आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। सो विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गेम ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू।